श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी। जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं, असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाए, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी उपाय बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से, जन साधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगी। ये वे उपाय है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा, पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूध घास का उपाय जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपाय और फायदे बताऊंगी कि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए दोस्तों। जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, ये दूध घास है और ये हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूध घास है, वो आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूध घास की एक खासियत है कि ये कम पानी में भी पनप जाती, यानी कि ये कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं, वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन
1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है। और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। दूध घास को ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर, आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिएगा दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके उपाय मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पे सुहागा है।
दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका उपाय होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की हासिली हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूध घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है, इसे रोकने का ये काम करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को कहा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त केवल सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन उपायों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीजों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं। जहां पर मां लक्ष्मी जी की कलाचित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा
ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी आह व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी आह किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हम कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है। और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है। तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वो है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है, लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी दूध लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा लाभ ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूध और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूध और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी दीप को, दूध को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में ताबीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है तो फिर वो पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपके हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए।
व्यापार की दृष्टि से भी ये वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो धूप वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपके जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो आपकी बीमारियां हैं वो तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद हासिल होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपका साल 2025, 22, 21, 24 और 23 साल 2000 जो भी पिछले बीते हैं आपके, उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छुपाना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं, आप साल 2025 है पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभान्वित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपके पैसे, रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वो खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ये साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मूड में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊं जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वो टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पुराने में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था, या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम उपाय कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है। यानी कि पीपल का वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा समझा जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और 1 लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, महालक्ष्मी नमः। इसी तरह से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल महालक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्ष तो होगी ही। इसे देखा जाए तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है
वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है।
बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर वो नाटे नहीं रहेंगे दोस्तों। इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे। जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं, तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है। घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए।
7 दिनों के आप देखना आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं। अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे? भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है? और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़ सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है।
परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी, अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचा